नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, बिल्कुल अच्छा सेशन रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बस एक ही बात बोलूँगा सेशन शुरू करने से पहले, जुलाई मंथ को टारगेट करके एग्ज़ाम की तैयारी करें। जी हाँ, बिल्कुल जुलाई मानकर आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, यानी कि आपके पास 2 महीने का समय है और आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही जल्दी कंप्लीट करेंगे इस सेशन को। और जो नए साथी, अगर आपको लगता है कि रियल में यहाँ से अच्छे लेवल की तैयारी हो सकती है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्ले लिस्ट में हमने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, वहाँ से आप एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। एकमात्र चैनल है जो अच्छे लेवल की तैयारी कराता है, एग्जाम न्यूज। वरना आपको घिसा पिटा मिलेगा, कहीं से भी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इस चैनल से आप अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तरी प्रादेशिक फार्म मशीनरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो इसकी स्थापना हिसार में की गई है। तो ये जो आपकी पेट्रोल डीजल से चलने वाले जो साधन हैं, उनसे संबंधित, यानी कि उनके प्रशिक्षण या फिर उनकी जांच पड़ताल से संबंधित एक केंद्र है। तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका हिसार में रहेगा, ध्यान रखना। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1963। और दोस्तों, 1963 में ही उप धातु खनिज मुख्यालय की स्थापना हुई थी मेवात में। और 1963 में ही पहली सूती धागा मिल लगाई गई फतेहाबाद में। और दोस्तों, 1963 में ही पंडित जसराज ने जसरंगी की स्थापना की। तो ये 4 क्वेश्चन एक जैसे यहाँ से बन सकते हैं। यही इस चैनल की सबसे बड़ी खूबी है, जो अच्छे लेवल के एक दूसरे से कनेक्ट होते क्वेश्चन, वो सारे हम कंप्लीट कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो बिल्कुल सभी को पता है कि 2010 में इसकी स्थापना हुई है, लेकिन किसी को इसकी डेट नहीं पता है। यानी कि महीना आपसे पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं, और ऐसे ही अच्छे लेवल की आपको तैयारी करना है, मतलब तैयारी करनी है। क्योंकि बहुत सारी बुक में आपने देखा होगा कि केवल 2010 मिलेगा, लेकिन कोई महीना, तारीख या जो भी है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसका जो राइट रहेगा, 1 दिसंबर 2010 को इसकी स्थापना हुई है। कहाँ पर हुई है? हिसार में हुई है। और एकमात्र पशु विश्वविद्यालय है। सोलर पावर अनुसंधान के लिए कहाँ पर राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई है? तो ये आपका राष्ट्रीय भी है, इंटरनेशनल भी हम कह सकते हैं। और इसका उद्घाटन 2015 में हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इसमें 161 प्लस देशों का ये मुख्यालय है। और इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति भी साथ में आए थे, तब इसका जो उद्घाटन किया गया। तो ये सोलर पावर अनुसंधान, इतना भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये गुरुग्राम में है। लेकिन अब आपको देखनी है कौन सी पहाड़ी है। देखो, अरावली पहाड़ी उसी का भाग है, डोसी की पहाड़ी भी उसी का भाग है, कपूरी की पहाड़ियाँ ये भी अरावली भाग में ही आती हैं लगभग। जबकि इसका जो राइट बनेगा, ग्वालियर की पहाड़ियाँ। तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर, और इसी स्थान पर है, आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के किस जिले में अमरूद अनुसंधान केंद्र है, या प्रजनन केंद्र भी हम कह सकते हैं? तो ये आपका कहाँ पर है? भूना। भूना आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के मशरूम अनुसंधान केंद्र का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? दोस्तों, एक और बात मैं बता रहा हूँ आप सभी को, आपके सामने यहाँ से आप 99 रुपये में बहुत सारा डाटा ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 1350 प्लस क्वेश्चन हरियाणा जीके के, अगर मन करे तो ज्वाइन कर सकते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं करें। सिलेक्टेड है, बिल्कुल अच्छे लेवल का, एक भी आसान क्वेश्चन नहीं है, इतना कह सकता हूं बस मैं आपसे। 1350 प्लस क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर एनिमल प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर 2021-22 हरियाणा की। तब तक आपको करंट मिलेगी जब तक आपका एग्जाम होगा। और जिन भाइयों ने ज्वाइन किया उन सभी को हम करंट देते हैं पर मंथ के हिसाब से। और नेशनल करंट अफेयर भी, सब कुछ आप केवल 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये नंबर आपके सामने, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, आगे आपकी मर्जी है भाई। हरियाणा के मशरूम अनुसंधान केंद्र का संबंध किस विश्वविद्यालय से? तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। तो इसका संबंध रहेगा भाई, ठीक है। और ये आपका कहां पर है? तो ये आपका करनाल में है। और इसकी स्थापना अप्रैल 2016 में हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बनेगा, तो ये आपका फरीदाबाद में, एक छोटी केंद्र या शाखा भी हम कह सकते हैं। बाकी आपका पेट्रोलियम या डीजल वाला देहरादून में है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट है सी बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक बागवानी केंद्र है? तो ये बागवानी केंद्र या फिर बागवानी
अलग से क्वेश्चन और बनेगा मंडी का, वो भी बताएंगे। बागवानी केंद्र आपका कहाँ पर है, तो होडल में है एकमात्र पहला बागवानी। और ये डबचिक है जो आपकी उसी के बिल्कुल सामने है। और डबचिक जो पर्यटक स्थल है उसकी स्थापना 1985 में हुई, उसके सामने है। तो आपको ध्यान रखना होडल यानी कि पलवल रहेगा इसका आंसर। हरियाणा में कितने प्रकार की कपास बोई जाती है, तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। एक जिला तो कपास का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करता है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी रिपीट हो सकता है, वो है आपका मेवात। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कॉटन हब किसे कहते हैं, तो सिरसा है, कॉटन सिटी आपका पलवल है। और कपास अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछ ले तो सिरसा में 1956 में उसकी स्थापना हुई है। तो इसका जो राइट बन जाएगा दो है, एक तो अमेरिकन कपास रहेगी और एक देसी कपास रहेगी, तो दो है भाई, ध्यान रखना। और कौन सा है जो कपास का प्रयोग नहीं करता, मेवात। आड़ू का सबसे ज़्यादा उत्पादन हरियाणा के किस जिले में होता है, हम आलू की बात नहीं कर रहे हैं, आड़ू की बात कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट बनेगा तो बन जाएगा सिरसा। कौन सा रहेगा, सिरसा, तो सी बिल्कुल इसका राइट है। और सिरसा में ही आपका ऊंट प्रजनन केंद्र भी है। फूल गोभी का सबसे अधिक उत्पादन हरियाणा का किस जिले में होता है, तो इसका जो राइट बनेगा फूल गोभी, तो आपका बन जाएगा इसका सही आंसर सोनीपत। तो डी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। एशिया की सबसे बड़ी बागवानी अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर है, बागवानी अंतर्राष्ट्रीय मंडी आपकी है सोनीपत में। और आपका स्थान रहेगा कौन सा रहेगा, गोहना, शायद गोहना, गन्नौर सोनीपत में है। और मसाला मंडी भी अंतर्राष्ट्रीय या फिर देश की, वो आपकी शेरशाह एक स्थान है सोनीपत का, वहाँ पर स्थापित की जा रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। फूलों की मंडी गुरुग्राम, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सेवों की मंडी पंचकुला। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बार बार हम बताते हैं। और दोस्तों इसकी मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा भाई, ठीक है। प्लेलिस्ट का जो नाम हम डालेंगे वो रहेगा अगस्त सीईटी एग्जाम 2022, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट बन जाएगा, तो वैसे सोनीपत है और गन्नौर रहेगा इसका स्थान। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना हुई है आपके हिसार में। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, हिसार में रहेगा। और 26 फरवरी 1986 को इसकी स्थापना हुई है। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा में कितने मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे, सीधा आ जाए फूड पार्क कितने हैं, तो 4 है। पहले तो वो बता रहा हूँ, एक आपका सहा यानी कि अंबाला में है, राई आपका सोनीपत में है, डब्बाली आपका सिरसा में है और नरवन आपका जींद में है। लेकिन यहाँ पर मेगा फूड पार्क देखो, मेगा फूड पार्क आए तो 3 स्थापित किए जाएंगे और 50 एकड़ में एक रोहतक में बनेगा। बाकी ये 3 कहाँ पर बनेंगे तो देख लेते हैं। एक तो रोहतक है आपका, पानीपत है और सोनीपत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और सीधा फूड पार्क पूछे 4, मेगा पूछे 3। हरियाणा के किस जिले में आम की बागवानी नहीं होती है, तो किस जिले में नहीं होती है, तो इसका जो राइट बनेगा महेंद्रगढ़ में नहीं होती है। और खनिजों का शहर भी रहेगा महेंद्रगढ़। हरियाणा के हिसार में भेड़ प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारा डाटा ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सामने इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी। जो डाटा है यही आपको दिया जाएगा, सिलेक्टेड बिल्कुल अच्छे लेवल के। बहुत सारे क्वेश्चन हमने चैनल पर भी नहीं कराए हैं, लगभग आधा डाटा आपको नया मिलेगा भाई, ठीक है। और बिल्कुल अच्छा और हाई लेवल का है, आगे आपकी मर्जी है। नया डाटा भी आएगा, जिन्होंने पहले ज्वाइन किया है हमारा जो पुराना डाटा, उनके लिए हम प्रयास करें नए डाटा उनको भी जल्दी देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। तो हरियाणा के हिसार में भेड़ प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई है, तो इसका जो राइट बनेगा 1968 से 70 में हुई है, ध्यान रखना। तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई, तो इसका जो राइट बनेगा भैंस, वैसे तो 1985 आता है एग्जाम में, कई बार आपसे 1 फरवरी भी दे सकता है, तो ध्यान रखना 1 फरवरी 1985। सघन पशु परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो इसका जो राइट बनेगा भिवानी से हुई है 1972 में, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। अश्व स्टेलिन केंद्र कहाँ पर है, अश्व अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछे तो हिसार में है, 7 जनवरी 1986 को स्थापना हुई। जबकि आपसे पूछा अश्व स्टेलियन केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका रहेगा टोहना आपका कहाँ पर है, फतेहाबाद। जबकि अश्व अनुसंधान केंद्र आपका 7 जनवरी 1986 हिसार, और इसका जो राइट है टोहना यानी कि फतेहाबाद। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय 1956 में स्थापना यहीं पर यानी कि स्थापना हुई है। लेकिन हमने तारीख और महीना वगैरह हम आपसे पूछ रहे हैं। और यहीं पर एक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान भी है, ठीक है ना, उमरी कुरुक्षेत्र में, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। दूसरा डिजाइन यूनिवर्सिटी पूछ ले तो सोनीपत में स्थापित की जा रही है। और इसकी प्रमुख पत्रिका कलानिधि और कैरियर 360 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट बनेगा तो ये बन जाएगा आपका 11 जनवरी 1956, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक छोटी सी क्लास थी, अच्छा प्रयास था, एक मॉक टेस्ट था। अगर आपका स्कोर ठीक ठाक बना तो जरूर कमेंट करें, हम आपके लिए आगे भी प्रयास करते रहेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो तभी हम आगे वीडियो बनाएंगे, वरना फिर से सीरीज हम रोक सकते हैं, क्योंकि वीडियो देखते नहीं हैं, तो इसलिए हम वीडियो नहीं डालते हैं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो भाई हम आगे भी आपके लिए प्रयास करेंगे। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।